Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel B.R. Kumar Sir English Tutor. फ्रेंड्स, जिस प्रकार अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करने जा रहे थे, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज दिन तक अपन ने नाउन्स और उसकी सारी संबंधित चीजें पढ़ी हैं। उसके बाद में प्रोनाउंस और उसके सारे प्रकार डिटेल से पढ़े हैं। ठीक उसी प्रकार अनवरत सिस्टमेटिक पढ़ाई करते हुए आज अपन तीसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एडजेक्टिव, जिसको अपन कहते हैं विशेषण। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन ने 8 पार्ट्स की बात की है। एक एक बिंदु को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे अपन। आज तीसरा बिंदु हमारे समक्ष आया है द एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं विशेषण। हालांकि सामान्य शब्दों में कहा जाए तो मित्रों, इसको कहा जाता है कि ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब ये क्या काम आते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या टॉपिक्स इस एडजेक्टिव में आता है, इस वीडियो को अंत तक देखिए और आसानी से समझिए। पहले इसकी छोटी सी अपन डेफिनेशन अर्थात जिसको कहते हैं परिभाषा, हालांकि कहीं पूछी नहीं जाती है, केवल परिचय के रूप में होती है, फिर भी अपने को ध्यान में होनी चाहिए। तो परिभाषा के तौर पे बात करें तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है तो क्या होता है, यूज टू क्वालिफाई। शब्द आया है क्वालिफाई करना, किसको, अ नाउन और अ प्रोनाउन, या तो किसी संज्ञा को या किसी सर्वनाम को ये क्वालिफाई करता है, उसके बारे में कुछ अच्छी या बुरी विशेषता बताता है, वही विशेषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें टू एड समथिंग एक्स्ट्रा टू द मीनिंग ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, या संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, वही विशेषण के नाम से जाना जाता है। और अगर अपन तीसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में कहना चाहें तो अपन कह सकते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स। कैसे शब्द, क्वालिफाइंग वर्ड्स, अच्छी या बुरी विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। अब हमारे समक्ष एक छोटी सी बात होती है कि ये एडजेक्टिव क्या क्या काम आता है, क्या क्या इसके अंदर यूजेस होते हैं। तो मित्रों, एक तो इसमें अपन देखेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव का यूज है वह किस प्रकार से किया जाता है। दूसरा अपन इसमें देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, का मतलब ये हुआ कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तीसरी चीज इसमें देखेंगे फॉर्मेशन, यानी बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या देखेंगे बोलो, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। अगली बात हम देखेंगे इसमें कंपैरिजन। क्या मतलब होता है कंपैरिजन का, बताओ। देखिए, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। मित्रों, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। क्या करना, किसी चीज की तुलना करना। और अगली इसके अंदर अपन बात करेंगे हाउ टू चेंज डिग्री। हाउ टू चेंज डिग्री, डिग्री भी इसका ही एक पार्ट माना जाता है। और अपन इसके बारे में बात करेंगे, वह होगा करेक्ट यूजेस ऑफ सम एडजेक्टिव्स। अब यहां पर कुछ ऐसी एडजेक्टिव्स है जिनका करेक्ट यूज होना बहुत जरूरी है। जैसे अपन इसके अंदर पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स। क्या पढ़ेंगे बोलो, डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स में भी अपन पढ़ेंगे आर्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे बोलो, आर्टिकल्स। अब जब अपन नाम सुनते हैं आर्टिकल्स, तब पता पड़ता है इसकी मां तो एडजेक्टिव है। इसका जन्म, आर्टिकल का जन्म तो एडजेक्टिव से हुआ है, डिटरमाइनर्स का जन्म तो एडजेक्टिव से हुआ है, डिग्री का जन्म तो एडजेक्टिव से हुआ है। तो सारी ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस प्रकार अपन अब डिस्कस करने जा रहे हैं विशेष करके यूज ऑफ एडजेक्टिव का। अच्छी तरह से समझिए यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। हालांकि सिंपल वे में अपन देखते हैं तो इसकी बहुत सामान्य तरीके से यूजेस होते हैं और अपन इजीली इसकी पहचान कर सकते हैं। कैसे पहचान होती है, आओ मित्रों हम इस एग्जांपल के माध्यम से आपके समक्ष स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। हेडिंग लिखिए आप, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स, और उसमें अपन देखते हैं कि किस प्रकार इसका यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स, यूजेस यानी उनका उपयोग कैसे होता है। मित्रों, अगर इसको देखा जाए तो 2 तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। एक तो इसका उपयोग किया जाता है एट्रीब्यूटिव यानी गुणात्मक। कैसा, गुणात्मक। और दूसरा किया जाता है प्रेडिकेटिव। आपने नाम तो सुना होगा प्रेडिकेट। अगर पिछले वीडियो देखे हैं तो प्रेडिकेट और सब्जेक्टिव और प्रेडिक्टिव की अपन ने बहुत अच्छी तरह से बात की थी, जिसको कहते हैं विधेयात्मक। क्या कहते हैं बोलो, विधेयात्मक।
अब इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है, यहां पर एडजेक्टिव और उसकी ठीक पीछे नाउन। जब ऐसा फॉर्मेशन दिखे तो वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा, और जब एडजेक्टिव अकेला दिखे परंतु वह किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, या तो नाउन के लिए आएगा या फिर प्रोनाउन के लिए आएगा, नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, ऐसी स्थिति में प्रेडिकेटिव हो जाएगा। अपन भाषा से इसको देख सकते हैं कि जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले हो, किससे पहले हो बोलो, नाउन से पहले हो, तो कैसा कहलाएगा, तो एट्रीब्यूटिव यूज होगा। दूसरी बात हमारे समक्ष क्या आई, यदि किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन या प्रोनाउन, ध्यान से सुनना, नाउन या प्रोनाउन के लिए हो तो क्या होगा, प्रेडिकेटिव कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। अब अपन ने ये चीज देखी, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा, मोहन इज एन ऑनेस्ट मैन। अब मैन आया, मैन से पहले ऑनेस्ट शब्द आया, तो मित्रों यहां पर ये यूज कैसा कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव। इसी सेंटेंस को अपन लिखते हैं, मोहन इज ऑनेस्ट। अब मोहन के लिए, इस नाउन के लिए ऑनेस्ट आया है, कैसा यूज हो गया, प्रेडिकेटिव, क्योंकि विधेय का काम कर रहा है। अगला एग्जांपल लिखा हमने, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यह लड़का है वो होशियार है, इस लड़के के लिए इंटेलिजेंट शब्द आया है, नाउन से पहले आया है, एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। यही सेंटेंस अपन लिखें तो लिखेंगे, ही इज इंटेलिजेंट। अब मित्रों जो ये ही के लिए, प्रोनाउन के लिए इंटेलिजेंट आया है, ये प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। या फिर अपन ने लिखा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब अपन देखते हैं कि इस गर्ल के लिए ब्यूटीफुल शब्द आया है, नाउन से पहले आया है, एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। फिर अपन ने इसी सेंटेंस को जैसे लिखा, सी इज ब्यूटीफुल। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि ये ब्यूटीफुल सी के लिए आया है, सामने है खड़े, संकेत कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सी के लिए ब्यूटीफुल आने के कारण हम वहां पर प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। अब अपन देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। हाँ, अब मित्रों अपन बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव है वह कितने प्रकार की होती है, बहुत सामान्य है। जिस प्रकार अपन ने प्रोनाउन की बातें की थी, नाउन की बातें की थी, वैसे एडजेक्टिव की बात भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या नाम आता है बोलो, प्रॉपर एडजेक्टिव। किसी व्यक्तिवाचक विशेषण। अगला नाम हमारे समक्ष आता है, वह है पजेसिव। क्या है बोलो, पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको अपन कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण। बहुत सिंपल है। उसके बाद में हमारे समक्ष आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको अपन कहते हैं व्यष्टिवाचक विशेषण। उसके बाद में हमारे समक्ष आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या आता है बोलो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको अपन कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद में हमारे समक्ष आ जाता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटी यानी गुणात्मक, क्या है, गुणवाचक जो गुणात्मक होता है वह विशेषण कहलाता है। उसके बाद में आ जाता है क्वांटिटी बताने वाला विशेषण, यानी संख्यावाचक। क्या कहलाता है बोलो,
संख्यावाचक, संख्यावाचक। बहुत सिंपल है। अगला नाम हमारे पास में आ जाता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रश्नवाचक विशेषण। बहुत ही अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। अगला नाम हमारे समक्ष आ जाता है, बहुत छोटे छोटे शब्द हैं और इजीली अपन कर सकते हैं। एक शब्द हमारे समक्ष आता है नम्रल एडजेक्टिव। नम्रल यानी जो यहां पर क्वांटिटी यानी मात्रा का बात करता है, मात्रात्मक या मात्रावाचक के रूप में काम करता है, और नम्रल जो संख्या का काम करता है, संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद में हमारे समक्ष एक और शब्द आता है जिसको कहते हैं अपन इम्फेटिक, इम्फेटिक एडजेक्टिव। इम्फेटिक जैसा नाम अपन ने पढ़ा था पहले, वो काफी शब्द वापिस आ रहे हैं, दबाववाचक विशेषण। और लास्ट में हमारे समक्ष नाम आता है एक्सक्लेमेटरी। क्या नाम आता है बोलो? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं अपन विस्मयादि बोधक सर्वनाम। ये अपन सारे के सारे विस्तृत उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे। अब आज का हमारा यूनिक शब्द, जिस प्रकार हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, अब तक अपन कोई न कोई नया शब्द वीडियो के अंत में ऐड करते आए हैं। देखो मित्रों, दो शब्द होते हैं, एक होती है चिंता और दूसरी होती है चिता। चिंता इंसान को जीते जी खाती है और चिता मरने के बाद खाती है। इसलिए चिंता करने से कुछ नहीं होता है, चिंतन करो। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कि चिंता इंसान को खा जाती है, चिंता इंसान को खा जाती है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं केयर, केयर किल्ड दैट कैट, केयर किल्ड दैट कैट, यानी चिंता, चिंता इंसान को जीते जी क्या करती है? खा जाती है। तो मित्रों, कभी भी चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉट ऑफ थैंक्स, ऑल द बेस्ट, हैव यू अ नाइस डे, बाय।